मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि प्लांट से हम किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, उनसे हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लावरिंग पार्ट्स कौन से होते हैं, रिप्रोडक्शन पार्ट्स कौन से होते हैं। इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की 3 कैटेगरी होती हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। हर्ब्स कौन से पेड़ होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये छोटे पौधे होते हैं, ग्रीन कलर की स्टेम होती है, इनमें पतली सी, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मुलायम, और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती। इनकी लाइफ जो होती है, लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। जैसे मस्टर्ड का है, सनफ्लावर का है, ये सब छोटे लाइफ स्पैन के होते हैं। श्रब्स वो होते हैं जो मीडियम साइज़ के होते हैं, ब्राउन की स्टेम होती है, वो बहुत ना ज़्यादा मोटे होते हैं और ना बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, वो हार्ड होते हैं, बहुत सारी उनमें सब ब्रांचेस पाई जाती हैं। इनकी लाइफ जो होती है वो ट्रीज से कम होती है और हर्ब्स से ज़्यादा होती है। जैसे लेमन है, चाइना रोज़ है, रोज़ प्लांट हैं, इन सब का जो लाइफ स्पैन होता है वो ट्रीज से कम होता है पर हर्ब्स से ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है ट्रीज़ टॉल होते हैं, इनकी स्टेम ब्राउन कलर की होती है, थोड़ा मोटे होते हैं, ये पतले भी पाए जाते हैं, मोटे भी पाए जाते हैं, मीडियम साइज़ के भी पाए जाते हैं, और इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ये बहुत, इनका जो ट्रंक होता है, जो बीच का हिस्सा तना होता है, बहुत ही मोटा और बहुत ही हार्ड होता है। इनकी लाइफ जो होती है बहुत सालों की तक हो सकती है, जैसे 100 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, 50 साल भी हो सकती है। अलग अलग लाइफ स्पैन अलग अलग ट्रीज़ का होता है। जैसे मैंगो है, नीम ट्री है, पीपल है, इन सब का लाइफ स्पैन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्लियर, इस तरीके से हम प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जो मिट्टी में होता है, यानी कि ज़मीन में होता है, और जो शूट सिस्टम होता है वो मिट्टी के ऊपर होता है, जिसको हम स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब जो पार्ट्स में आते हैं ये सब शूट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और जितनी रूट्स होती हैं वो सारी जो होती हैं वो हमारे रूट सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। उससे पहले हम 2 तरीके के प्लांट्स और पढ़ लेते हैं, जिनको हम क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कहते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स वो होते हैं जो ज़मीन पे फैलते हैं, उनको क्रीपर्स कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा हमारे पम्पकिन्स ज़मीन में फैलते हैं। इसी तरीके से क्लाइंबर्स अगर हम देखें तो जैसे हमारे ग्रेप्स, ये क्लाइंबर्स हैं, वो लताओं के रूप में चढ़ते हैं। तो जो चीज़ किसी चीज़ पे चढ़ के हमको फल देती है वो क्लाइंबर्स होते हैं, और जो ज़मीन पे फैलती है सब्जियां और या ऐसे पेड़ जो ज़मीन पे फैलते हैं और हमको सब्जियां और फल देते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे पौधे जो होते हैं वो क्रीपर्स कहलाते हैं। इसमें बॉटल कॉर्ड है, वाटरमेलन है, पी है, मनी प्लांट है, ये अलग अलग पौधे देखे जा सकते हैं क्रीपर्स में और क्लाइंबर्स में। अगर कॉर्ड मतलब लौकी को देखें, वाटरमेलन को देखें, ये सब क्रीपर्स के अंतर्गत आते हैं। पी है, मनी प्लांट है, ये सब क्लाइंबर्स हैं, ये लताओं के रूप में फैलते हैं। क्लियर। अब पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में मैंने बताया था रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में टाइप्स ऑफ रूट्स हम देखेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ रूट्स में सबसे पहले आता है टैप रूट्स। टैप रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर हम देखते हैं रूट्स पाई जाती हैं, और उसमें छोटी छोटी सी पतली से और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद रहते हैं, जिनको हम टैप रूट्स कहते हैं। क्लियर है। इन सम प्लांट्स अ सिंगल रूट कॉल्ड प्राइमरी रूट कम आउट फ्रॉम द सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन। एक मेन रूट आती है और जर्मिनेशन के बाद, और उसके बाद बहुत पतली सी छोटी सी और उसमें रूट्स निकल आती हैं, इसी को हम टैप रूट्स कहते हैं। फाइब्रस रूट्स जो होते हैं, फाइब्रस रूट्स जो होते हैं वो अराइज करती हैं बेस ऑफ द स्टेम में, और दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। इसमें बंच ऑफ थिन फाइबर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको फाइब्रस रूट्स कहते हैं। जैसे ग्रास है, मेज़ है, वीट है, ओनियन है, ये सब फाइब्रस रूट्स के अंतर्गत आते हैं। फंक्शन ऑफ रूट्स का मतलब हम जानते हैं, रूट्स जो होते हैं पेड़ या पौधों को सीधा रखने में और
उसको फॉर्मली स्टेबल रखने में मदद करते हैं। एब्जॉर्प्शन, रूट जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, वाटर्स को मिट्टी से और पेड़ पौधों को देते हैं जिससे वो फ्रूट फ्लावर्स और रिप्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। जब पेड़, जो खाली जगह होती है उस पर जब हम पेड़ या पौधे लगा देंगे तो जो सॉइल इरोजन होता है विंड और पानी की वजह से, तो वो भी जो है वो रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो फिर जो टॉप सॉइल है वो इरोड नहीं होगी। जब टॉप सॉइल इरोड नहीं होगी तो इरोजन भी नहीं होगा। इस तरीके से पेड़ पौधे जो है वो सॉइल इरोजन को भी बचाते हैं। और जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अपने में जकड़ लेती हैं। जकड़ने की वजह से वो आसानी से ब्लोन आउट, एयर के द्वारा ब्लोन आउट नहीं हो सकती हैं या वाटर के द्वारा ब्लोन आउट नहीं हो सकती हैं। हम एक्टिविटी करना चाहें तो एक्टिविटी कर सकते हैं। एक 2 ट्रे लें और 2 ट्रे में हम क्या करें, एक ट्रे में खाली मिट्टी रखें, एक ट्रे में घास लगा दें और दोनों में पानी डालें और दोनों को हल्का सा स्लांटिंग कर दें। जब हल्का सा स्लांटिंग करेंगे और पानी डालेंगे तो हम देखेंगे जिसमें कोई जड़ें नहीं होंगी, कोई ग्रास नहीं होगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की मिट्टी बाहर आ जाएगी। लेकिन जिसमें जड़ें लगी होंगी, जिसमें ग्रास लगी होगी, उसमें देखेंगे बहुत कम पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स या क्ले पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़मीन में आएंगे। इससे पता चलता है कि जो जिसमें जड़ें होती हैं, जिस मिट्टी में या जिसमें प्लांट्स लगे रहते हैं, जिसमें श्रब्स हर्ब्स या ग्रास लगी रहती है, उसमें इरोजन जो होता है बहुत कम होता है। अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में सबसे पहला टॉपिक है स्टोरेज ऑफ फूड। जो रूट्स होती हैं वो खाने को स्टोर कर लेती हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से उसमें सोइलिंग आ जाती है, जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटोज, रेडिश, मूली, कैरेट, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग रूट्स हैं जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो होती है वो जड़ों में स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसको हम खाने के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशनल सपोर्ट्स में आता है प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट। ये क्या करती हैं, एडिशनल रूट्स आ जाती हैं जो मिट्टी से उसको पेड़ को जोड़े रहती हैं और उसको सपोर्ट देती हैं और मजबूती से रोके रहती हैं, ठीक है। जैसे शुगर केन की हमने देखा होगा, बहुत सारी स्टेट रूट्स नज़र आती हैं, बाहर से निकली हुई होती हैं। इसके बाद आता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है 78% है, लेकिन उसको डायरेक्ट तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, बारिश के रूप में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो मिट्टी में आती है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है रूट्स में उसको एब्जॉर्व करता है नाइट्रोजन को और पेड़ पौधों को देता है, जिसकी वजह से लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन में रिच हो जाते हैं और इससे पेड़ और पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। क्लियर है? तो ये हमारा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है। उसके बाद ब्रीदिंग रूट्स में जैसे मैंग्रोव रूट्स होती हैं, प्लांट्स होती हैं, सॉल्ट लेक्स, सैंडी लेक्स होती हैं, मार्शी एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी भरा रहता है, वहाँ पे जो हमारी रूट्स होती हैं वो ब्रीदिंग, पेड़ों को जिंदा रखने में और उनको ब्रीथ करने में मदद करती हैं। ये वर्टिकली अपवर्ड होती हैं और अंडरग्राउंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड कम आउट ऑफ द वाटर। ये पानी के अंदर ऊपर आ जाती हैं और उसको प्लांट्स को ब्रीथ करने में मदद करती हैं। इसके बाद आता है ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशंस। ये हम सभी जानते हैं कि जितने भी पेड़ और पौधे होते हैं वो न्यूट्रिशंस को मिट्टी से लेते हैं, पानी को लेते हैं और पेड़ को देते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद आता है शूट सिस्टम में मैंने बताया टॉप पार्ट जो होता है मिट्टी के ऊपर होता है और इसमें सिर्फ शूट सिस्टम कई पार्ट से मिलकर बनता है, जैसे फ्लावर है, बर्ड्स है, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, इन सब से जो है वो हमारा शूट सिस्टम बनके तैयार होता है, ठीक है। अब आता है फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ स्टेम में सबसे पहले जो स्टेम है वो सपोर्ट देती है। किसको सपोर्ट देती है? पेड़ों को सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से वो टूटते नहीं हैं, प्रॉपर सनलाइट मिलती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकती हैं। टू हेल्प इन कंडक्शन, वो क्या करती हैं? वो कंडक्शन में मदद करती हैं। जो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है उनको पत्तियों को, फ्लावर्स को देने में मदद करती हैं, ठीक है। नीचे से जो शूट होती हैं वो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और तने में छोटी छोटी सी कैपिलरी रेशे टाइप के होते हैं, वो पानी को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का मदद करते हैं, वो भी स्टेम में ही पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कुछ ऐसी स्टेम है जो जैसे रूट मॉडिफाइड हो जाती हैं, वैसे ही कुछ स्टेम भी मॉडिफाइड हो जाती हैं। वो खाना स्टोर कर लेती हैं और उनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओनियन है, वो एक हमारा स्टेम है। इसी तरीके से जिंजर है, ये भी एक स्टेम है जो मॉडिफाइड स्टेम है। इसमें खाना स्टोर हो जाता है और इसको हम इस तरीके से अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फूड मैन्युफैक्चर हमने देखा होगा, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे कैक्टस या लीव्स नहीं ऐसे पौधों में होती हैं, या पतली लीव्स होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि लीव्स जो होती हैं वो किचन हाउस ऑफ द प्लांट्स कहलाती हैं, और किचन हाउस ऑफ द प्लांट्स की वजह से इसका मतलब, इस शब्द का मतलब ये है कि वो खाना बनाती हैं। पर खाना जहाँ पे पानी की कमी होती है, फूड जो
लीव्स होती है उसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की वजह से पत्तियों जब पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो गया तो लॉस भी वाटर का ज़्यादा करेंगी, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन जो हमारे फूड मैन्युफैक्चर स्टेम होती हैं उसमें लीव्स नहीं होती हैं, वो उनकी जो स्टेम जो तना होता है वही खाना बनाने का काम करता है। क्लियर है? जिसकी वजह से पानी की कम ज़रूरत लगती है, और पानी की कम ज़रूरत लगने की वजह से वो कम पानी में भी अपना खाना बना सकते हैं, जैसे कैक्टस। इसके आता है डिफेंस। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने को डिफेंस, अपने को मतलब सुरक्षित भी करते हैं। उसमें छोटे छोटे से, तो हमने देखा होगा कांटे टाइप के निकल आते हैं, जैसे रोज़ प्लांट है या बहुत सारे और भी प्लांट हैं, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया है, इन सब में छोटे छोटे से कांटे निकल आते हैं जो उसको क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। उसको एनिमल्स नहीं खाते हैं या और भी जानवर जो हैं उनको खाते नहीं हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है लीव्स। लीव जो है मेन पार्ट ऑफ द प्लांट है, जो खाना बनाने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब ग्लूकोज जो कार्बन डाइऑक्साइड है होता है उसके प्रेजेंस में सनलाइट और वाटर रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस को निकालता है। इसका अगर रिएक्शन देखें तो रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O गिव्स आउट सनलाइट, और CO2 प्लस H2O सनलाइट जो है वो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाता है, O2 बनाता है, और इसी प्रोसेस से जो है जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं। जो पत्तियां होती हैं इसमें छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं, यही ओपनिंग और क्लोजनिंग का काम करते हैं। ये ओपनिंग और क्लोजनिंग जो होती है वो गैसेस का ट्रांसमिशन करने में मदद करती है। ठीक है, थैंक यू।